विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश एट 360 की शुरुआत गाजीपुर से आई खबर के साथ, जहां 7वें चरण में मतदान है, लेकिन यहां सपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में ही धरना प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि धरना अब खत्म हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संजीव बालियान ने कहा कि सपा यहां गुंडागर्दी पर उतर आई है। मामला जंगीपुर विधानसभा के जयंतीदासपुर गांव का है, जहां भाजपा के कार्यक्रम में सपा के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और लोगों से मारपीट की, महिलाओं से अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे प्रत्याशी रामनरेश कुशवाहा जी आज चुनाव प्रचार में थे। पड़ोस का एक गांव है, तो वहां पे हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीजी हुई, हाथापाई की गई और एक दबंगता का वातावरण तैयार किया जा रहा है पूरी विधानसभा का, पूरे जनपद में। अभी 4 दिन पहले ही हमारे उम्मीदवार हैं पासी जी, उनके साथ भी ऐसे ही तरह की दुर्व्यवहार की घटना हुई। एक तरह से टेरर का माहौल ये पैदा करने चाहते हैं चुनाव से पहले। हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि कम से कम पुलिस ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि जो नजीर बन सके। जो दबंग लोग हैं, जो दबंगता दिखाना चाहते हैं चुनाव में, इन्हें पहले ही कंट्रोल किया जाए। चौथे चरण की वोटिंग के बीच बुधवार को कौशांबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले कौशांबी में सपा के मंच पर अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा ना लेने पर पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर हमला भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल कौशांबी का एक वीडियो देख रहा था। ये घोर परिवारवादी किस तरीके से दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं है, ये भगवान बुद्ध का अपमान है। और उन्होंने फिर जनता से ये सवाल किया कि अपमान है कि नहीं, दलितों, पिछड़ों और गरीबों का अपमान ये है कि नहीं। कौशांबी का ही एक वीडियो देख रहा था, यही का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है, लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है। लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया। वहीं इस मामले पर लखनऊ में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अखिलेश ने भगवान बुद्ध की मूर्ति लेने से इनकार कर दिया, ये उनके व्यवहार को दर्शाता है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति उन्हें भेंट स्वरूप दी जा रही थी, उसको तिरस्कार पूर्ण भाव से हाथ से हटाते हुए लेने से मना कर दिया। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी गौरवशाली श्रद्धा के केंद्र हैं, जो विश्वविख्यात हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या भगवान बुद्ध, उनके प्रति किस प्रकार का भाव है समाजवादी पार्टी के मन में। और यह भाव जो समाजवादी पार्टी का है, ये उनकी प्रकृति या फितरत का हिस्सा है। आज चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के तमाम दिग्गजों ने 5वें चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी और कौशांबी में जनसभा करके भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर सियासी बाण चलाए। पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादियों ने मुस्लिम बेटियों की पहाड़ जैसी दिक्कतों और दर्द को क्यों समझा। जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी, वो जाति या मजहब देकर नहीं दे। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपी की जनता कह रही है कि इस बार भी आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा घोर परिवारवादियों से पूछता हूं, मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को
छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 5वें चरण के चुनाव के लिए आज ताबड़तोड़ जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती और गोंडा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने पीएम मोदी के परिवारवादी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा। अखिलेश ने ये कहा कि जिसका परिवार होगा वही तो परिवार के दर्द को समझेगा। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद ये तय हो गया है कि यूपी में साइकिल का साइक्लोन चल रहा है। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है। साइकिल की वो रफ्तार है कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइकिल लॉन आ रहा है। वहीं सीएम योगी ने आज अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ से लेकर रायबरेली तक तमाम जगहों पर धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए भाजपा सरकार में किए हुए काम को तो गिनवाया ही, साथ ही अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। तो देखिए, आज ताबड़तोड़ जनसभाएं थी और 5वें चरण की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। इसी मद्देनजर जब सीएम योगी मंच पर पहुंचे, उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए आप भी। बहनों, क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे, क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। सैफई खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती हड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी 5वें चरण के चुनाव के लिए अमेठी में जमकर पसीना बहाया। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी कस्बे से लेकर तिलोई विधानसभा के जायज कस्बे तक रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका ने जगदीशपुर में एक जनसभा की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, ये चुनाव आने पर आतंकवाद, पाकिस्तान, जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार और छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए, आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। क्योंकि किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से करेंगे जब 5 सालों में कुछ किया ही नहीं है।
27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाने वाले हैं। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री वाराणसी में रहेंगे और इस दौरे से पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ने वाला है। 27 फरवरी को वाराणसी में पीएम मोदी भाजपा के बूथ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें वो सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री के साथ बूथ पदाधिकारियों की इस बैठक में हर बूथ से 6 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी इस बैठक में पार्टी के 2200 कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी को यूपी चुनाव में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। मुकेश सहनी ने भाजपा पर अपने प्रत्याशियों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार यूपी में भाजपा की हार तय है। सहनी कहते हैं कि भाजपा ने हार के डर से उनकी पार्टी के 104 प्रत्याशियों में से 50 का नामांकन रद्द करवा दिया है, लेकिन वीआईपी के बाकी के बचे हुए 54 उम्मीदवार पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि निषाद पार्टी के संजय निषाद पर हमला बोलते हुए संजय निषाद नहीं बल्कि पार्टी नहीं वो दुकान चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने सिंबल को छोड़ भाजपा के सिंबल पर चुनाव क्यों लड़ते हैं। आज के हर एक नौजवान का क्या होगा जो आपके लिए खून पसीना बहाया। आप बताइए कि बिहार या उत्तर प्रदेश या देश नहीं पूरे दुनिया में पहली ऐसी पार्टी होगा कि अपना पार्टी रहते हुए अपना बेटा को बीजेपी से चुनाव लड़ा रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, वो पार्टी नहीं दुकान चला रहे। और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के नमक वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है वो नमक हराम थे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री के नमक वाले बयान पर कहा कि जनता देश का नमक खाती है, भाजपा का नहीं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनपुरी की चुनावी रैली में इसी के दौरान एक महिला का जिक्र करते हुए कहा कि उस महिला ने यूपी में राशन योजना में अनाज के साथ नमक मिलने पर क्या कहा था कि नमक खाकर मोदी को धोखा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री के उसी बयान पर ओवैसी ने बाराबंकी में अपने अंदाज में भाजपा पर पलटवार किया। 60% उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो क्या वो नमक हराम थे? हम देश का नमक खाते, बीजेपी का मोदी का नहीं खाते। और अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नमक मोदी का खा रहा है, मोदी जी आपने तो नौजवानों से बेवफाई की, किसानों से बेवफाई की। 360 में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बुधवार को भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी प्रचार के लिए बलिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा को लेकर मुस्लिम समाज के रवैये पर दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश का एक वर्ग कहता है कि वो किसी को भी वोट देगा लेकिन भाजपा को नहीं। मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा समाज के किसी भी समुदाय का विरोधी नहीं है। हमनी के देश प्रदेश के एगो कम्युनिटी बाटे, वो कहा कि मैं किसी को वोट दूंगा, भाजपा को नहीं दूंगा। किसी हमारे भाई बिरादर को कोई समाजवादी पार्टी खड़ा कर देगी, किसी और भाई बिरादर को खड़ा कर देगी, खड़ा करके कहेगी देखो जी ये खड़ा है, ये तो आपका बिरादर है, इसको वोट दो। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई बहन, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है तो जो लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं उनका बीजेपी से क्या दुश्मनी है। सोनभद्र में 7वें चरण यानी 7 मार्च को मतदान होना है। उससे पहले प्रत्याशियों और नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। वहीं नेता जनता को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। भाजपा के प्रत्याशी और रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से विधायक भूपेश चौबे का कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रचार के दौरान ये जरा अनोखा रंग तो देखिए। विधायक जी ने 5 साल के कार्यकाल में हुई गलती को मानते हुए मंच से कान पकड़ के उठक बैठक लगा दी, हाथ भी जोड़ लिया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। ये देखिए आप, नेताजी कान पकड़ के अपने 5 सालों के दौरान जो भूल हुई है या भूल चूक माफी मांगने का तरीका देखिए। तो रॉबर्ट्सगंज के विधायक हैं, ये मंच से ही उठक बैठक लगा रहे हैं कि भाई गलती तो हुई है, ये मानते हैं और एक और मौका भी मांगते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें रोक रहे हैं।